हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सुबह बच्चों के स्कूल के लिए बना रही हूँ चने की दाल। तो चने की दाल मैंने साफ़ करके धो ली है और कुकर में डाल दिया पानी। पानी डाल के उसमें डाल दिया है नमक और साथ में डाल दी है दाल। और साथ में बन रही थी मेरी चाय, क्योंकि मैंने सुबह सुबह और सब्जी लाई हुई नहीं थी, तो चने की दाल बना के डालनी है। चने की दाल के साथ मुझे चावल डालने थे, पर इनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए हैं। रोटी ही डालूंगी इनके साथ। थोड़ा सा इसमें डाल दिया मैंने देसी घी, क्योंकि चने की दाल है वो निकल जाती है, घी डालने से वो निकलेगी नहीं। चिकनाई डालने, तेल डालो या घी। और यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज लेके उनके लिया छील, और लहसुन भी छील लिया है, अदरक भी छील के मैंने कट कर लिया है। 2 ले ली हैं हरी मिर्च, और इनको सबका बना लेती हूँ पेस्ट मिक्सी के जार में डाल के। क्योंकि आज मेरे पास टमाटर नहीं हैं, तो बिना टमाटर की दाल बनाऊंगी मैं चने की। और कैसे बनाती हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने छोंक। छोंक गर्म हो रहा है, इसने यहाँ पर डाल लिया मैंने मसाला। मसाला में डाल लिया मैंने, जैसे टमाटर नहीं उसकी जगह आमचूर पाउडर, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो तेल गरम हो गया, उसमें डाल दिया मैंने 2 तेज पत्ता, उसमें डाल दिया मैंने जीरा, और थोड़ी सी डाल दी इसमें हींग। इनको लेती हूँ मैं पका। बिना टमाटर भी चने की दाल बहुत टेस्टी बनती है। जैसे टमाटर की खटाई होती है, उसकी जगह हम आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इमली का खटाई भी डाल सकते हैं। तो खटाई चाहिए, खटाई के टमाटर होते हैं, उसकी जगह हम खटाई भी डाल सकते हैं। और छोंक मेरा अच्छे से जीरा पक गया था, उसके बाद डाल दिया मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो, और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चने की दाल में छोला और राजमा बनाती हूँ, उसी तरीके से पीस के मसाले को बनाती हूँ। टमाटर नहीं है, तो टमाटर होते तो भी मैं उनको पीस के अच्छे से ऐसे ही मिक्सी के जार में पेस्ट बना के डालती, तो छोले जैसे स्वाद आता है उसमें। और चने की दाल भी मेरे अच्छे से बॉईल हो गई है, क्योंकि मोटे वाले चने की दाल है तो अच्छी खिली खिली सी बनती है चने की दाल, बहुत टेस्टी लगती है। जैसे मैंने पेस्ट को डाला था, अच्छे से ब्राउन हो गया है, अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देती हूँ मसाला। सारे मसाले मैंने एक ही साथ डाल दिए हैं, जैसे मैंने आपको बता दी थी मसाले में क्या क्या हैं, तो यहाँ पर मैंने दोबारा नहीं बताए हैं। मसाले मैंने पहले बोल दिए हैं कि मैंने क्या क्या मसाले लिए हैं दाल में डालने के लिए। और इनको अच्छे से थोड़े से पका लेती हूँ। मसाले मेरे अच्छे से पक के तैयार हो गए, इसमें डाल देती हूँ मैं चने की दाल। जैसे अच्छे से बॉईल हो गई थी, और नमक मैंने चने की दाल बॉईल की थी उसी समय डाल दिया था। अब दोबारा इसमें नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा। जैसे इसको उबाल आएगा इतने, तो इसको ऐसे ही खुली पकने देती हूँ। और जैसे एक बार बॉईल होने लग जाएगी, तो सिम आंच करके इसको ढक्कन लगा दूंगी, तो 5 मिनट तक ये पकती रहेगी। 5-7 मिनट में पक के ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि बॉईल की हुई दाल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में ही पक के तैयार हो जाती है, और बहुत टेस्टी लगती है चने की दाल। तो दाल पक के हो गई है तैयार, बहुत अच्छी दाल बनी है। इसको मैं ठंडी करूँगी इनके टिफिनों में डालने के लिए, क्योंकि ठंडी नहीं करूँगी तो ये अच्छे से टिफिनों में गरम गरम होती है, तो फिर खाने लायक नहीं रहते, उसमें बदबू हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको थाली या जैसे किसी भी बर्तन में ठंडी करके फिर इसके इनके टिफिनों में डालती हूँ। स्कूल के हो या जैसे कॉलेज जाते हैं उसमें, तो सब्जी हो या दाल हो, कुछ भी मैं ठंडा करके डालती हूँ। यहाँ पर लगा लिया मैंने आटा। आटा भी मेरा तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। दाल ठंडी हो जाएगी, फिर रोटियाँ बना दूँगी लंच बॉक्स के लिए। सुबह सुबह जैसे ज़्यादा जल्दी रहती है, तो प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं।
बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, इनका बनाना होता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं। इसलिए यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी पक गई हैं, बना ली है मैंने, और हाथ चुपड़ के यहाँ पर रख दी है मैंने। घी से हाथ घी पे लगा दिया है सभी रोटियों को। जैसे मैंने चने की दाल के साथ वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शाम को नहीं बनाई, न दोपहर की बनाई, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बुखार इतना तेज़ आ गया था, 102 बुखार हो गया था। तो उसके बाद मैंने दूसरे दिन सुबह की वीडियो है, जो बेटी को भी बुखार हो गया था, मेरे भी हो गया था, और इनके पापा के तो पहले से ही तबीयत ख़राब थी, एक हफ्ते से चल रही थी। और हमारे तो शाम को भी मैंने दलिया ही बना के दिया था बच्चों को, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उठने की। दूसरे दिन सुबह जैसे दवाई लेनी थी तो और कुछ बना नहीं पा रही थी, तो मैंने दलिया ही फिर बनाया, क्योंकि गुड़िया को भी 102 बुखार था। तो फिर मैंने दूसरे दिन सुबह की वीडियो है, तो दूसरे दिन सुबह दलिया मैंने रख दिया था, फिर चीनी डाली, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि चने की। अब भी बुखार है दोनों मम्मी बेटी को, अभी उठने की हिम्मत नहीं है, पर काम तो करना ही पड़ता है। शाम के बर्तन भी रखे हैं, सारा काम ये शाम तक के, जैसे कॉलेज से टिफ़िन लेके आए थे वो भी रखा है, और शाम के बर्तन भी हैं, और सुबह का जो चाय पानी पिया वो भी बर्तन रखे हैं, तो इनको भी मैंने करना है साफ। इन सब में मैंने पानी डाल दिया है थोड़ी देर भीगने के लिए, जैसे थोड़े से भीग जाएंगे तो अच्छे से बर्तन हो जाएंगे। तो बर्तनों को मैंने भिगो के फिर गैस को भी यहाँ भिगो दिया है, क्योंकि दलिया बना था शाम को भी और सुबह भी, उसके थोड़े थोड़े चिट्टे पड़ जाते हैं तो उतरता नहीं है। तो मैंने अच्छे से इसको साबुन लगा के रख दिया। जैसे थोड़ी देर इसको पानी लगा के और साबुन लगा के छोड़ दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इतना कर लेती हूँ मैं बर्तन, गैस को बाद में साफ़ करूँगी। उसको मैंने भिगो के छोड़ दिया है, हिम्मत नहीं है खड़े होने की, पर काम तो करना ही पड़ता है। घर का काम है, बच्चे की तबीयत भी ख़राब है, मेरी भी है, इनके पापा की भी है, तो कौन करेगा, हमें ही करना है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर फिर आराम किया, बर्तन भिगोने के बाद और गैस को भिगोने के बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने, क्योंकि खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत दूध दलिया जो भी खाएंगे तो उसके लिए बर्तन चाहिए। ज़्यादातर झूठे ही बर्तन रखे हैं, तो इनको कर लेती हूँ मैं साफ़। पता नहीं अचानक से बुखार कैसे हो गया। बिटिया तो स्कूल गई थी, स्कूल से आई तभी बुखार था उसको, मैं घर में ही थी, तो मैं वो आए बच्चे तभी मेरे भी बुखार था। मैंने भी बुखार की गोली ली, फिर उसको भी दी है दवाई। तो बर्तन वर्तन सारे साफ़ हो गए हैं मेरे। सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि गंदा लगता है, घर में कोई है नहीं तो करने वाला, करना ही तो पड़ता है। जैसे अभी बुखार है तो बुखार की दवाई लेनी है, तो पहले सोच रही हूँ कि बुखार की दवाई लेने से पहले मैं इनको साफ़ कर दूँ। गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से, काफ़ी देर लगी है किचन में ही। और बेटी को भी दलिया दूध दे के दवाई देनी है। खाने का मन तो उसका नहीं है, पर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, बुखार है तेज़। पूरी रात मेरी तो थोड़ी बहुत बुखार उतर गई थी, उसको तो बिल्कुल नहीं उतरी रात में भी। खुद की होता है तो फिर रड़ पड़ के कुछ कर लेते हैं, साथ में बच्चे के बीमार हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं हाथ दबाओ पैर दबाओ, बीच बीच में तेज़ बुखार है उसको। तो उसके लिए मैंने दलिया सिला दिया था, और दूध और डाल के 1 कटोरी दलिया बनाया था मैंने उसके लिए, दूध मिक्स करके, पर वो भी नहीं पिया उसने, उसमें से भी छोड़ दिया। और शाम को जैसे तबीयत सबकी ख़राब थी, बेटा बेटा बचा हुआ है, वो ठीक है, तो दूध शाम का बहुत ज़्यादा बचा हुआ, किसी ने पिया ही नहीं शाम को दूध। जैसे थोड़ा बहुत दूध दलिया खाया वो ही खाया। जैसे दवाई लेने के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर मैंने कपड़े रखे थे कल के धुले हुए, इनको फोल्ड किया। जैसे कल भी हिम्मत नहीं थी, बहुत तेज़ बुखार थी, आज भी हिम्मत नहीं है, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा जैसे ये नहीं करूँगी तो। फिर कल का क्या पता कि कल तबीयत ठीक हो जाएगी। 2 दिन से तो ऐसे ही चल रही है तबीयत, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार है सभी को।